थकावट के हवाले से ये जो पहलू है, हम सिर्फ हमारा माइंड सेट है हमारे अवाम का कि सिर्फ काम करने से थकावट होती है, उसके अलावा थकावट का जो ताल्लुक है वो हमारी नफ्सियात के साथ है, क्या ये सच है और किस हद तक ये नफ्सियात के साथ लिंक करती है? देखिए जी, जो ज्यादातर थकावट होती है उसका ज्यादातर बल्कि एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका जो ताल्लुक है वो हमारे जहन से है। आमतौर पे थकावट को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। जैसे इंसान का जिस्म है, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, फिजियोलॉजी है, तो होता असल में ऐसे है कि जब हम काम करते रहते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। अब जिसकी वजह से हम थकावट महसूस करते हैं, हमारी बॉडी को उस वक्त आराम की जरूरत होती है। ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है कि फर्ज करें एक शख्स है और उसने आम तौर पे कोई दिन में कोई 12-14 घंटे या इससे कुछ ज्यादा काम किया, तो उसके बाद एक थकावट होना, एनर्जी का लो होना, ये नॉर्मल चीज है। और उसमें फिर हम ऐसा करते हैं कि आमतौर पे कोई तकरीबन कोई 6 से 9 घंटे की नींद चाहिए होती है हमें। हर शख्स का अपना अपना मुख्तलिफ एक नींद का स्पैन है। एक तो ये थकावट है जो नॉर्मल लाइफ में हमें होती है और बिल्कुल एक नॉर्मल है, आराम करते हैं हम, उससे थकावट खत्म हो जाती है। अब जो दूसरी थकावट जिसका आपने जिक्र किया कि काम भी नहीं इतना किया या कुछ किया भी नहीं या अभी अभी आराम करके हटे हैं लेकिन फिर भी थके थके हैं, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, एनर्जी लो है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है, अच्छा अभी करता हूं, कल करता हूं, परसों करता हूं, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा। सोचते जाते हैं हम कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन काम हो नहीं पाता, जिस्म में वो एनर्जी नहीं रहती। हालांकि ऐसी कंडीशन में भी कि जब अभी आप आराम करके अभी लेट्स सपोज कि आप नींद से जागे, अच्छा इस तरह की जो थकावट है इसका ताल्लुक हमारे जहन से होता है। आमतौर पे इस तरह की थकावट का एक ताल्लुक ये भी है कि किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस है, कोई डायबिटीज का मसला है या इस तरह से कोई हार्ट का इशू है या कोई क्रॉनिक किस्म के मसले हैं, लेकिन इस वजह से इस तरह की थकावट बहुत कम होती है। अगर होती भी है तो वो मेडिसिन से हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। इसका जो ज्यादातर हिस्सा है कि काम भी नहीं किया लेकिन हर वक्त थके थके महसूस कर रहे हैं, एनर्जी लो है, उसका ज्यादातर जो रोल है वो आपके दिमाग का रोल है। आमतौर पे अक्सर ऐसा होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं या हमें कोई जज्बाती किस्म के कोई मसले वगैरह होते हैं तो हमारी जो एनर्जी है, जो बॉडी की एनर्जी है, वो सारी की सारी स्ट्रेस से, डिप्रेशन से या इस तरह के किसी भी ओवर थिंकिंग की जो सिम्टम्स हैं उससे लड़ने में गुजर जाती है। हम बहुत ज्यादा एंशियस बाज़ हो जाते हैं। उसकी वजह से होता ये है कि मेंटल फैक्टर की वजह से, माइंड में जो हमारे फैक्टर्स हैं उसकी वजह से हम हर वक्त थके थके रहते हैं और कुछ करने को हमारा दिल नहीं चाहता। एक बात यहां पे आप अंडरस्टैंड हमें करनी चाहिए कि जो एनर्जी है हमारी, जो हम कहते हैं कि जिससे हम काम करते हैं, फ्रेश रहते हैं, वो आमतौर पे दो तरह की होती है। एक जो हमारी जिस्मानी एनर्जी है जिसको हम आमतौर पे हर शख्स जो है, हर सेहतमंद शख्स में इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने रोजमर्रा के जो काम वगैरह कर सके। लेकिन इसके अलावा ना एक होती है लाइफ एनर्जी, कि हमारी लाइफ की एनर्जी कितनी है। आमतौर पे देखा गया है कुछ लोग हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं। हालांकि अगर उनकी फिजिकल एनर्जी, जिस्मानी ताकत देखें तो शायद वो दूसरे लोगों जितनी होती है, लेकिन एक ही तरह की जिस्मानी कुव्वत वाले लोग आमतौर पर देखा गया एक की एनर्जी बहुत डल है, हर वक्त थका थका रह रहा है, दूसरा शख्स खुश है, कॉन्फिडेंट है और उसमें एनर्जी भी काफी ज्यादा है। अब ये इसको हम कहते हैं लाइफ एनर्जी। ये आती है आपकी हैप्पीनेस से, आप स्ट्रेस आपकी कितनी मैनेज है, आपके पर्सनैलिटी फैक्टर से कि आप किस तरह से लाइफ के चैलेंजेस को ले रहे हैं और किस तरह से आप अपनी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये जो जिसको हम कहते हैं ना कि फला बंदा बड़ा एनर्जेटिक है, उसका ऑरा बहुत अच्छा है, वो बड़ा अट्रैक्टिव है, लोग उससे बात करके अच्छा लगता है, उसकी बात में एक वजन है और उसको देख के हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, या जैसे हम कहते हैं कि किसी को देख के पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो ये जो सारी की सारी एनर्जी है इसका ताल्लुक हमारी लाइफ एनर्जी से है, यानी कि हमारे जहन की एनर्जी से। अब जिन लोगों में तो ये होती है वो आमतौर पे एनर्जेटिक रहते हैं, भाग भाग के अपने काम करते हैं, खुश रहते हैं, बड़े सोशली एक्टिव होते हैं, अपने टास्क को अकम्प्लिश करते हैं और गर्ज के वो अपनी लाइफ में ठीक ठाक तरीके से सरवाइव भी कर रहे होते हैं, बल्कि प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं। तो ज्यादातर जो थकावट का हमारा ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जहन से है, हमारी स्ट्रेस से, हमारे जज्बाती मसले से और फिर उसके बाद हमारी पर्सनैलिटी फैक्टर। एक मसला आपको अगर सामने आ गया है, लेट्स सपोज के एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप समझ लें
हाँ। कि कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आप चले गए हैं, किसी टॉक्सिक बंदे से आपका आमना सामना हो गया, तो क्या करते हैं कि जो अगर आपकी पहले ही मेंटेलिटी या माइंडसेट ऐसी होगी तो जो टॉक्सिक एनर्जी है वो आपको डाउन कर देगी। हाँ। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, आप हैप्पी हैं, आप एनर्जेटिक हैं, तो आप देखें कि जो लाइफ की और ये जो इधर उधर की जो टॉक्सिटी है वो आप पे कम इफेक्ट करेगी। अब इसमें भी फिर आगे, इसके भी आगे दो पहलू निकलते हैं। आमतौर पे हमने अक्सर ऐसे देखा होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो एनर्जी तो लो होती है इंसान की, साथ साथ हमारा फोकस भी नहीं सही रहता, और तो और हमें नींद भी ठीक तरह से नहीं आती। अक्सर देखा गया है कोई बंदा परेशान है तो उसको नींद नहीं ठीक तरह से आएगी, वो रात को ठीक तरह से सोएगा नहीं, सोचता रहेगा। कुछ लोगों के ये मसले होते हैं कि परेशानी हो या ना हो, उनको नींद बहुत लेट आती है, वो बिस्तर पे बैठ के घंटों करवटें बदलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फिर जाके उनको नींद आती है। बहुत सारे लोगों का मसला यह है कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं या कोई किसी किस्म का डिप्रेशन है या कोई और कोई फ्रस्ट्रेशन है, तब उनको इस तरह के मसले मसाइल आमतौर पे होते हैं। तो स्ट्रेस जो है ये दो तरह से हमें इफेक्ट करती है नींद के हवाले से। एक तो हमारी नींद की क्वालिटी खराब करती है, नींद का स्पैन खराब करती है, बहुत ज्यादा सो भी लिया लेकिन फिर भी थके थके हैं। हाँ। और उसके बाद इसकी वजह से फिर ये एक साइकिल में चलता है कि आमतौर पे जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, फोकस नहीं सही रहेगा, थके थके से रहेंगे। लेकिन जिन लोगों में लाइफ एनर्जी ज्यादा होती है, पॉजिटिविटी होती है, आमतौर पर देखा गया वो थोड़ा सो के भी गुजारा कर लेते हैं। हाँ। अब यहाँ पे एक तीसरा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको नींद का फैक्टर कहते हैं, आराम का फैक्टर। देखें, क्वालिटी स्लीप जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आमतौर पे बचपन में बच्चों को बड़ी अच्छी नींद आ जाती है, वो कहते हैं ना कि वो बचपन की नींदें अब ख्वाब हो गई, यूं नींद आई और हम सो गए। तो आजकल ऐसी नींदें बहरहाल हमें जवानी में ऐसी नींदें नहीं मिलती। लेकिन अगर एक पुरसुकून और एक मुकम्मल नींद जो है ये सबसे बड़ी आपकी एक दवाई है, ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। आप देखें कि एक तो कोई शख्स बीमार हो गया तो उसको हम दवाइयां देते हैं, अक्सर मेरे पास क्लिनिक में भी लोग आते हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अपना सेहतमंद रहना है या आपने अपनी लाइफ को ठीक तरह से गुजारना है तो चंद एक दवाइयां हैं वो आप खुद ही अपने ऊपर अप्लाई कर लें या खुद ही खा लिया करें। उसमें सबसे बड़ी जो दवाई है वो अच्छी नींद है। अगर आपकी नींद अच्छी है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, ज़हनी व ना सिर्फ ज़हनी व नफ्सियाती बल्कि जिस्मानी बीमारियों से। उसके अलावा एक और बड़ी आपकी दवाई जो है वो खुशी है। अगर आप खुश हैं तो आपको लाइफ के मसले नहीं होंगे और आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। इसके अलावा अच्छी खुराक, ये भी एक बहुत बड़ी दवाई है आपकी। कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, अपनी इज्जत करना, अपने आप के साथ मुतमिन रहना, ये एक बहुत बड़ी दवाई है। और आखिर में जो एक पांचवी बड़ी दवाई है वो आप खुद ही खा लिया करें, आपकी सोशल लाइफ अच्छी होनी चाहिए, आपके ताल्लुकात, आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। तब आप देखेंगे कि अगर आप ये 5 गोलियां रोज खा लें एक तो आपको ना किसी किस्म का कोई मसला होगा, ज़हनी व नफ्सियाती के अलावा जिस्मानी भी नहीं। और अगर किसी किस्म का आपको मसला है तो वो मसला आपका ठीक भी हो जाएगा। अब नींद इस वजह से भी आमतौर पे इंपॉर्टेंट है कि आप देखें अक्सर जब किसी को भी कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है या किसी किस्म का भी कोई मसला है तो जब वो किसी भी माहिर नफ्सियात के पास जाता है, इवन मेरे पास भी क्लिनिक पे जो लोग आते हैं, सबसे पहले मैं इनसे ये पूछता हूं कि आपकी नींद कैसी है। अगर तो वो कहते हैं जी हमारी नींद डिस्टर्ब है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये इनके मसले खराब होंगे। उसके बाद हम पूछते हैं जी कि आपका खाना कैसा है। अब ऑब्वियसली खाना, भूख ना लगना या नींद ना आना ये किसी वजह से भी हो सकती है, कोई ज़हनी व नफ्सियाती मसले भी हो सकते हैं या उसके अलावा कोई मसले और भी हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और उसकी नींद अच्छी है या उसका खाना अच्छा है, उसका कॉन्फिडेंस तो बाहर उस तरह से नहीं रहता स्ट्रेस एंजाइटी में, लेकिन अगर उसकी नींद बेहतर है तो आमतौर पे जब मैं डायग्नोज करता हूं तो बड़ा मैं पूरी उम्मीद होता हूं कि इनका डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी क्योंकि इनकी नींद बेहतर है। तो नींद एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जब भी आपको टाइम मिले आप आराम किया करें। आजकल थोड़े से मसले ये हो गए हैं कि लोगों के कुछ लाइफस्टाइल ऐसे हैं कि रात को सोने से पहले इतना ज्यादा सेल फोन यूज कर रहे हैं और फोन पे बातें करते रहते हैं सारी रात। आमतौर पे यंग लड़के लड़कियां ये ज्यादा करते हैं। उसके अलावा आप देखें कि कुछ मूवीज देखते रहते हैं और उस बेस पे अपनी नींद को, अपने आराम को डिस्टर्ब कर लेते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं
तो आराम किया करें। जब भी आपको टाइम मिले आराम किया करें, अपनी नींद को पूरा करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी दवाई है। आराम करना एक बहुत अच्छी दवाई है। जब भी आपको टाइम मिले तो ये मोबाइल फोन पे या इधर उधर टाइम वेस्ट करने की बजाय आप आराम किया करें। इससे आपकी एनर्जी ठीक रहेगी, आप बेहतर महसूस करेंगे, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी सेहत अच्छी होगी, आपकी अपनी सेहत अच्छी होगी, और उसका फिर ओवरऑल जो है आपकी लाइफ पे इंपैक्ट होगा। आमतौर पे ऐसे होता है कि आप देखिए कि कुछ ऐसे जिनकी कुछ वर्क रूटीन ऐसी होती है कि अगर 24 आवर वो जाग रहे हैं और 24 आवर की उनकी शिफ्ट है, कोई ड्यूटी है, और उसके बाद वो फिर बहरहाल 24 आवर की रेस्ट है, कुछ इस तरह के भी काम है आमतौर पे डॉक्टर्स वगैरह के हमारे हॉस्पिटल्स में ऐसा अक्सर होता है। लेकिन वो एक बहरहाल एक काम की नौयत है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी वजह से उनकी ज़हनी व नफ्सियाती और जिस्मानी सेहत डिस्टर्ब नहीं होती। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक बनाया हुआ एक साइकिल है। हमारा इंसानों का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। जैसे आमतौर पे क्लॉक होता है उसमें 12 घंटे होते हैं, सुइयां होती हैं, इसी तरह से हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, एक जिस्म का क्लॉक होता है। उसमें जरूरी ये होता है कि आपको हर शख्स को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इससे थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, ये 6 घंटे भी हो सकते हैं, 9 घंटे तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी नींद जो है उसका स्पैन कितना है, आप कितनी देर, आपकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आपकी ज़हनियत कैसी है कि आप कितनी नींद के साथ आप गुजारा कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप देखें कि लाइफ का कोई भी जो आपका पहलू है, कोई भी आपका लाइफ का एस्पेक्ट है, वो ठीक तरह से आप नहीं उसको ठीक तरह से ना तो एंजॉय कर सकेंगे, ना ही आपकी लाइफ ठीक तरह से गुजरेगी। नींद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। किस्मत वाले हैं वो लोग, किस्मत वाले हैं वो लोग जिनको नींद आती है, जो आराम करते हैं। और बहरहाल उनके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता कि जिनके पास आराम करने के लिए टाइम होता है और वो सारी सारी रात फोन पे लगे रहते हैं। जी। अच्छा, जैसे आपने बात की कि 5 दवाइयां आप खुद ही खा लें तो आप किसी भी बीमारी या मेंटल स्ट्रेस की तरफ नहीं जाएंगे, आपको कोई भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी जो दवाइयां है ना, वो आपस में इंटरलिंक करती हैं एक दूसरे के साथ। हमारी जो खुशी है उसका इन्हिसार हमारे गम पर होता है कि हमें कोई परेशानी तो नहीं आ गई। अगर कोई परेशानी आ गई है तो हम परेशान होंगे, और जब परेशान होंगे तो हम खुश नहीं हो पाएंगे। जब हम खुश नहीं हो पाएंगे तो हम फिर हमारी नींद नहीं पूरी होगी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने कहा कि नींद नहीं आती और खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो बहुत ज्यादा सोते हैं, जिनको नींद आती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों को मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है या वो परेशान होते हैं तो वो ज्यादा सोना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक तहकीक आई थी हमारी नफ्सियात की जानिब से ही कि जो लोग तन्हाई का शिकार होते हैं, अकेलापन फील करते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, लोनली होते हैं, तो वो लोग ज्यादा सोना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, इसमें भी ऐसा ही, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसके 2 पहलू, एक तो आपने खुद ही बता दिया कि आमतौर पे जब हम डिस्टर्ब हैं, कोई स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, तो ऑब्वियसली नींद पे हमारा इफेक्ट तो होगा। वो तो जब आपकी स्ट्रेस एंजाइटी खत्म हो जाएगी तो नींद बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। और जो दूसरी आपने बात की, ये भी बिल्कुल बड़ी रेलिवेंट और बड़ी एक्यूरेट बात है। होता आमतौर पर ये है कि आप देखिए कि जिस बंदे को डिप्रेशन है, आमतौर पे वो उसकी ओवरऑल जो एनर्जी है वो लो रहती है। वो आमतौर पे सारा दिन जो है वो उतनी एक्टिविटी नहीं रहती, एनर्जी लो रहती है, मूड लो रहता है, हर वक्त थका थका रहता है, लेकिन वो आराम नहीं होता। मतलब कहने को तो बाहर तो थका है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होता है। जैसे वो कहते हैं ना, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं, रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं वो लोग अपने शबिस्तानों में आराम से सोते हैं। तो बहरहाल जी बात यह है कि जो डिप्रेशन या जो नींद का ज्यादा हो जाना, या किसी भी ज़हनी व नफ्सियाती मसले में नींद का ज्यादा हो जाना, वो बहरहाल आपके डिप्रेशन और उस कंडीशन की वजह से है। वो ज्यादा आप सो भी लें तब भी आप एनर्जेटिक फील नहीं करते, आप फ्रेश महसूस नहीं करते। आमतौर पे होता है ऐसे, देखिए कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी हमें आ गई तो इंसान का दिमाग मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करता है। आमतौर पे लोग गुस्सा कर लेते हैं, कुछ लोग जरा चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ लोग जरा रोने लग जाते हैं, कुछ लोगों का ये है कि सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, और कुछ लोगों की नींद ज्यादा हो जाती है, कुछ की कम हो जाती है। इसी तरह से कुछ का खाना ज्यादा हो जाता है एंजाइटी में, कुछ का खाना कम हो जाता है। तो जो नींद है, जैसे आमतौर पे हम गुस्सा करके या थोड़ा सा तन्हाई में अपने आप को करके उस सदमे से, उस गम, उस ट्रॉमा से बचने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से हम फौरी नींद में भी जाके सो के उस वक्ती तौर पे उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं ताकि हमें नींद आ जाए।